चलिए अभी जो कल वाले क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन है। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे ये पूछा था, है ना। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें OH कहाँ पर लगा हुआ, दैट इज एट सेकेंड कार्बन, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, सेकेंड वाले में यहाँ पे Br लगा हुआ है। जब आप हेलोजन और अल्कली डालोगे तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, ये वाला Br हट के इसकी जगह पर OH लगेगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसके ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाला इट इज जेमाइनल डाइहैलाइड है। तो हेलोजन और अल्कली डालेंगे जब हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, तो OH नेगेटिव इन दोनों एक्स को हटा के 2 OH लगाएगा। एक कार्बन पर 2 OH होते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, दैट एसीटोन बन जाता है। ठीक है, तो ये भी मिथाइल कीटोन है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये इस कंपाउंड में मिथाइल कीटोनिक लिंकेज है, तो ये देखकर हमको ऐसा लगेगा कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज है, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या है, CH2 है एंड दैट इज एक्टिव मिथिलीन। रिएक्शन की शुरुआत किससे होती है, तो हम बोलते हैं रिएक्शन की शुरुआत होती है, बेस जो होता है वो किसको, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता है। तो मिथाइल की कंपैरिजन में यहाँ वाले हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब यदि यहाँ वाले हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हैं तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन के टाइम पर इन्हीं हाइड्रोजन का लॉस पहले होगा। तो यहाँ CH3 बनने के बजाय क्या बनेगा, यहाँ पर CX2 बन जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। इधर CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अब आगे इस पर OH नेगेटिव जब अटैक करेगा तो इस बार लीविंग ग्रुप कौन निकला, तो हम बोलेंगे CX2NO2, है ना, मतलब CX2NO2 नेगेटिव, है ना। ये H यहाँ चला जाएगा, इसके बाद H हट के फिर से H आ भी जाएगा, लेकिन क्या नहीं बन पाएगा, हेलोफॉर्म नहीं बन पाता। समझ आ गई ना बात ये। ठीक है, तो इस वजह से ना ये वाले क्वेश्चंस जो ये बिना मैकेनिज्म के नहीं हो सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे ये जो है कंपाउंड, इसमें मिथाइल कीटोनिक लिंकेज थी पर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, OH जो है इट इज एट थर्ड कार्बन फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड्स, दिस कैन नॉट फॉर्म मिथाइल कीटोन, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला जो है इसमें मिथाइल कीटोनिक लिंकेज डायरेक्टली है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर से जेमाइनल डाइहैलाइड है, यहाँ पे दोनों एक हटकर OH लॉस ऑफ वाटर से क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्योंकि एसिटल्डिहाइड में क्या है, मिथाइल कीटोनिक लिंकेज होती है। ठीक है, इसके बाद फिर ये ईस्टर है, ईस्टर का क्या होता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन और अल्कली के साथ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, तो इससे ये सॉल्ट बन जाएगा, साथ में बना सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें OH कहाँ पर, दैट इज एट सेकेंड कार्बन फ्रॉम द टर्मिनल, तो दिस ऑन ऑक्सीडेशन विल फॉर्म व्हाट, मिथाइल कीटोन, और इसलिए ये रिएक्शन शो कर देगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगला वाला जो है, नहीं दिस इज अगेन एन एक्टिव मिथिलीन, मिथाइल कीटोन्स इसमें दिख रहे हैं बट इसकी रिएक्शन इस टाइप से होगी, अभी जो देखी थी। तो देखते हैं, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन हटकर इनकी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि वो वाले हाइड्रोजन क्या से ज्यादा एसिडिक। ठीक है, अब CH2 CX2 में बदल गया, अब OH नेगेटिव का अटैक होगा इधर C डबल बॉन्ड ऊपर। ठीक है, तो OH नेगेटिव जब C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करता है तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन गया CH3COOH। तो यहाँ पे इधर कार्बन पर क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। फिर यहाँ से हाइड्रोजन इसके ऊपर चला गया तो ये एसिड का सॉल्ट बन गया, और यहाँ क्या बन गया, तो हम बोलेंगे CHX2C डबल बॉन्ड। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस अगेन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, और ये क्या है, कीटोन है, तो इस पर OH नेगेटिव का अटैक होगा, तो अब बाहर क्या निकल जाएगा, दैट हेलोफॉर्म। ठीक है, तो अब ये वाला जो कंपाउंड है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकेगा, है ना। फिर से जब तक आप पूरे एंड के मैकेनिज्म तक नहीं जाओगे तब तक यू कैन नॉट जज एंड यू कैन नॉट कंक्लूड एज वेल कि एक्टिव मिथिलीन है तो फिर क्या नहीं होगा, हेलोफॉर्म नहीं होता, है ना। एक्टिव मिथिलीन है तो हेलोफॉर्म यहाँ नहीं हुआ था, एक्टिव मिथिलीन है तो यहाँ हेलोफॉर्म हो गया।
क्लियर है ना। इसके बाद फिर 10th वाला जो है इसमें फिर से एक्टिव मिथिलीन है, क्या हो जाएगा, दोनों H हटकर X लगे, OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक करके क्या बना दिया, दैट इज ये एसिटेट आयन बना दिया, और ये CH2COOMe, इस पर हुआ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन से क्या निकल गया बाहर, मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ क्या बन गया, तो बोलेंगे CH2 बना, बट वो किसके साथ बना है, COO नेगेटिव के साथ, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे अब यहाँ का हाइड्रोजन भले हैलोजन से रिप्लेस हो भी जाए, बट OH नेगेटिव का C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक नहीं होता, इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर फाइनली हेलो फॉर्म नहीं बनेगा। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर 11th वाला इज लाइक 9, इसमें क्या है, मिथाइल कीटोनिक लिंकेज नहीं दिख रही, फिर भी हेलो फॉर्म रिएक्शन आराम से शो करेगा। एक्टिव मिथिलीन है, दोनों हाइड्रोजन हटके लग गए, दो हाइड्रोजन, OH नेगेटिव का अटैक हुआ, रिंग खुली, रिंग के खुलने से क्या हो गया, ये CH2 C डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया COO नेगेटिव। बस आगे पता ही मिथाइल कीटोनिक इसके जैसा हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो दिस शोज हेलो फॉर्म, ठीक है। 12th वाला कंपाउंड जो एरोमेटिक, देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा, बट ये हीटिंग करवाने पर हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इसके साथ क्या रहेगा, हम बोलेंगे इसका जो कीटो फॉर्म है, इसका कीटो फॉर्म इस टाइप का रहेगा, जिसमें ये आ जाएगा ना, तो CH2 वाली लिंकेज आ जाती है, आती के बाद समझ में, ठीक है। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा, बट काफी स्लो, ठीक है ना। So this shows hello form by converting into what, that keto form, और कीटो फॉर्म में मैकेनिज्म फिर इस टाइप का हो जाएगा। समझ आ गई बात ये। तो ये हीटिंग करने पर काफी स्लोली हेलो फॉर्म बनवा देता है। क्लियर है अच्छे से ये। अब इसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है अपने को, आपने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके सॉल्ट्स जो होते हैं ना, उनका क्या नहीं होता, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, है ना, मतलब अल्कली मेटल कैटायन जो होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, है ना। क्या होगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कि वाटर जो होता है वो ज़्यादा आसानी से रिड्यूस हो जाता है बजाय Na पॉजिटिव के, तो क्या होगा, इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो Cl नेगेटिव के ऑक्सीडेशन से क्या बना, Cl2, और वाटर के रिडक्शन से क्या बना, दैट इज OH नेगेटिव, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे ये बन गया हेलोजन प्लस अल्कली, ठीक है। तो हेलोजन और अल्कली बनी, और कौन सी चीज है, यहाँ पे इथेनॉल डाला हुआ है ना, तो इट इज हेलोजन एंड अल्कली, साथ में इट इज इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल के ऊपर हेलोजन और अल्कली डालने से क्या हो जाता है, दैट इज हेलो फॉर्म हो जाती है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान रखना है कि इसमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उसका भी एप्लीकेशन हो रहा है, हेलोजन और अल्कली बन रहे हैं और उससे इथेनॉल। यही क्वेश्चन में आपको एसिटल्डिहाइड भी दे सकते हैं, एसीटोन भी दे सकते हैं ना, जो सभी हेलो फॉर्म शो करते हैं। और कौन सी चीज है, NaCl की जगह NaBr, NaI, Ki कुछ भी दे दिया, रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो इसको मार्क करके लिखना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसका अगला वाला जो है दैट इज इवन अ बेटर क्वेश्चन। इसका अगला वाला और ही अच्छा है ना। इसमें क्या बोला है, आपको ये समझाना है, यदि आपको डायरेक्टली दे दिया जाता कि हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा, या कितने हेलो फॉर्म देंगे, या मोर देन वन का में, तो अपन इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। बट ये हेलो फॉर्म देगा, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या दे दिया था, कि हेलो फॉर्म देता है, कैसे देता है ये समझाओ, है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सी चीजें, 5 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 5 बॉन्ड, रेजोनेंस से, है ना। इस रेजोनेंस की वजह से कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे इस रेजोनेंस की वजह से ये जो बीटा कार्बन होता है इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करता है, ठीक है। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, दैट इज OH आ जाता है, ठीक है। फिर इधर C पे जो नेगेटिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मीडियम में से H ले लेता है, ठीक है। तो कौन सी चीज हो गई,
तो हमने बोला यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से बीटा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, जिस वजह से इस पर कौन अटैक कर सकता था, OH नेगेटिव अटैक कर सकता था। ठीक है, अब OH नेगेटिव ने जब इस पर अटैक किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट से यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर फाइनली क्या आ जाता है, दैट इज H आ जाता है, यानी अपन रिएक्शन इस टाइप की ओर पढ़ने भी वाले आगे। तो इससे ये बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, OH का ऑक्सीडेशन किस में, दैट इज इनटू अल्डिहाइड। ठीक है, अब ये एक्टिव मिथिलीन हो गया, इस पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे दोनों हाइड्रोजन हटकर क्या लग गए, 2 हैलोजन लग जाते हैं। ठीक है, अब इस पर OH नेगेटिव का अटैक होगा, तो यहाँ C पर क्या आ गया, नेगेटिव, और वो जो एसिड बना उससे H आ जाता है, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर 2 हैलोजन। अब क्या होगा, इसी टाइप का हो जाएगा आगे, तो ये हाइड्रोजन हटकर फिर से हैलोजन, तो फिर से OH नेगेटिव के अटैक से क्या बन गया, दैट इज हैलोफॉर्म, है ना। सो दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, समझ आ रही बात, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। इसके हैलोफॉर्म होने का एक और तरीका भी होता है ना, दैट इज बाय रेट्रो अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो वो मेरे को याद दिलाना, जो अपन रेट्रो अल्डोल पढ़ेंगे तब एक बार फिर से इसका एक और एक्सप्लेनेशन होता है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। समझ आ गई बात, तो इन दोनों क्वेश्चन अच्छे से मार्क करने ना, दे आर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है,